थैंक यू, थैंक यू। माननीय श्रीमती सुलता देव, 4 मिनट्स। हाउ मच सर? 4 मिनट। ओके सर। जय श्री जगन्नाथ। एक मिनट, माननीय एक मिनट सुन। माननीय सदस्यगण, जिसको भी बैठक में जाना है आप पहले से सूचना दें। पहले से सूचना आती है तो हमें क्रम बनाने में सुविधा होती है। प्लीज सुलता देव जी। जय श्री जगन्नाथ। माननीय डिप्टी स्पीकर सर, मुझे बिल पे बोलने के मौका देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये जो फैक्ट्री एंड द बॉयलर्स बिल 2024 जिसको लेके आज जिसको बिल को लाया जा रहा है संसद में, ये 100 साल पुराना जो बिल था हमारा द बॉयलर्स बिल 1923 का, ये बीच में 2007 में उसका अमेंडमेंट हुआ था। आज ये बिल के ऊपर चर्चा हो रहा है। मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करती हूँ, सारे भारत को भी अभी पता चल गया होगा। उड़ीसा जो एक ऐसा स्टेट है जो कि अभी इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। मेरे मान्यवर जो नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री थे, जो अभी अपोजिशन के लीडर है, उनके जो इतने वो काम करते थे कि वहाँ पर देखेंगे इतने सारे इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। राउरकेला देखिए, अनुगुल देखिए, ढेंकानाल देखिए, जाजपुर, कलिंगनगर देखिए, झारसुगुड़ा देखिए, जहाँ देखेंगे वहाँ इंडस्ट्रियल हब हो चुका है, इंडस्ट्री आ रहे हैं। मगर जब हम इस बॉयलर्स बिल के ऊपर बात कर रहे हैं तो अगर देखें सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद देखेंगे, अगर बिल को 100 साल के पहले जो था अगर आज ऐसा होगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तभी अंग्रेज वालों ने ये बिल बनाया था, तभी इतने सारे इंडस्ट्रीज नहीं थे, ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर आज ये बहुत सारे इंडस्ट्री आ रहे हैं, किंतु मगर फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होता है, जो बॉयलर्स लगा होता है जिसमें कभी कभी बहुत सारे जो फैक्ट्री में ब्लास्ट भी होते हैं और जान माल के नुकसान भी होता है। मगर देखें तो क्या होता है ना, वहाँ के जो फैक्ट्री और बॉयलर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बीच बीच में जाके इन टाइम कभी भी इंस्पेक्शन नहीं करते सर। जो इंडस्ट्रियल जहाँ पर बॉयलर्स लगा होता है इंस्पेक्शन नहीं करते। अगर वो इंस्पेक्शन करते भी है तो ऐसे जैसे जाके आके आ जाते हैं, वैसे ठीक से इंस्पेक्शन नहीं होता, जिसके कारण छोटे मोटे बहुत सारे हादसे ऐसे आ रहे हैं, सामने भी आए हैं। मैं तो खुद आपको 2 छोटे हादसे तो नहीं, अभी तो भैया वहाँ से भी बोल रहे थे कि जो शुगर फैक्ट्री में, शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्री में जैसे ब्लास्ट हुआ उड़ीसा में, लोग खाने के लिए गए थे, मजदूर इसलिए बच गए। ऐसे ही मैं बोलूँगी कि 2020 में एक क्रूज का जो ऑयल लेके आ रहा था उसमें भी ब्लास्ट हुआ, जो हमारे पारादीप पोर्ट में। तो उसमें क्या हुआ ना, बहुत सारे वहाँ अगर जान की नुकसान नहीं, मगर बहुत सारे वहाँ के एरिया प्रभावित हुए, वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा हुआ, लोग पूरा पैनिक में रहे। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वहाँ जो समुद्रिक जीव जंतु है ना, वो इतने तरह से जीव जंतु है ना, वो सब मर के वहाँ पर पानी में फैलने लगे। ऐसे जैसे इंसान की भी जान की कीमत होती है, उनके भी जान की कीमत। और एक बात हुआ IOCL के ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट पारादीप में, वही पारादीप में 2017 में, वहां पर भी वैसे ही ये बॉयलर से ब्लास्ट हुआ। मगर क्या हुआ ना, तभी देखिए वहाँ भी इतने प्रभावित हुए, लोग पैनिक में रहे और इतने ज़्यादा वहाँ पर पोल्यूशन हुआ, लोगों को सांस लेने के लिए भी तकलीफ हो गया। ऐसे अगर बस ये जान माल के ये नुकसान का नहीं है, ये जब जहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, इंडस्ट्री के बात हम बोल रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लेबर इंडस्ट्रियल वर्कर जो काम करते हैं, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई जिम्मा नहीं लेता सर। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, वो अपने ही बिजनेस में मस्त रहते हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बिजनेस, अपना पैसा कमाने में रहता है, बेचारा जो डेली लेबर होता है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर, और उसका अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो ये लोग उसको कंपनसेशन ठीक से नहीं देते हैं, उनके फैमिली को कंपनसेशन नहीं मिलता। ये आइन में, ये नियम में ऐसा आना चाहिए। मैं मंत्री जी यहाँ पर जो है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आपके माध्यम से, क्योंकि कम से कम उनके परिवार को अच्छा कंपनसेशन दे, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे, उनको लाइफ इंश्योरेंस दे, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उनके सारे सुविधा किया जाए। अगर ऐसा ना हो तो कोई फायदा ही नहीं है कि हम आगे बढ़ रहे हैं मगर लोगों को हमारे पीछे छोड़ रहे हैं। कुछ लोग आगे बढ़ने के कारण में, कुछ इंडस्ट्री आगे बढ़ने के कारण
से, और ये जो सब सेफ्टी और सिक्योरिटी को हम अगर नज़रअंदाज कर देंगे ना सर, ये बिल जो आया है अभी हम आलोचना कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल बस हम लोग ऐसे ही करते रहें और मगर सेफ्टी और सिक्योरिटी कहीं और छूट जाए। क्योंकि जो बॉयलर के ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर जब अभी बोल रहे थे, उनके ऊपर कभी स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके कारण इनको हम लोग को अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उनको बोलो भी तो सुनते भी नहीं है। कम से कम रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर भी थोड़ा निगरानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करके वो लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना हो कि सर मैं ये बिल ये तो हो जाए मगर ऐसा ना हो कि ये बस ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल हो जाए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुलता देव जी।